मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। अब अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। जो अनुभव मैं बताने जा रही हूँ है साक्षी जी का। अभी साक्षी ने कुछ दिन पहले मुझे मैसेज किया था कि दीदी, मेरे जो जीजा जी हैं उनको एक माइनर अटैक पड़ा है और उनकी हालत थोड़ी ख़राब है और इस अटैक की वजह से कहीं उनके बॉडी के किसी पार्ट को कोई इम्पैक्ट ना पड़ जाए, तो प्लीज़ बाबा से अर्जी लगाइए बादशाहपुर धाम पे, ताकि मेरे जीजा जी को कोई भी ऐसा नुकसान ना हो कि आगे प्रॉब्लम हो जाए। और उसके बाद बाबा के दरबार में अर्जी लगाई गई। आरती के टाइम पे भी इनके मैसेजेस आ रहे थे और मैंने जब बाबा के दरबार में अर्जी लगाई, यही प्रार्थना की बाबा से कि बाबा, जो साक्षी के जीजा जी हैं, नाम इन्होंने नहीं बताया था, उनकी तबीयत सही हो। बाबा के दरबार में अर्जी लगी। इनके जीजा जी को पैरालाइज़ भी हो गया था। अटैक की वजह से इनका बॉडी का हाफ पार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास मैसेज आया इनका कि दीदी, मेरे जो जीजा जी हैं अब सेफ़ हैं और इनका जो बॉडी पार्ट पैरालाइज़ हुआ है उसमें भी थोड़ा बहुत जो है मूवमेंट आया है। बस बाबा ने जो बहुत मुश्किल घड़ी थी, जो डर लग रहा था कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, बाबा ने उससे बचाया। उसके लिए बादशाहपुर धाम का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा ने हमारी सुन ली, हमारे शब्दों की लाज रखी। मैं बस यही कहना चाहूँगी, पता है, यदि आप दिल से, हमेशा अनिल भैया ने कहा है ना कि आप दिल से बादशाहपुर वाले बाबा को एक बार पुकारो कि हे साईनाथ, प्लीज़ हे बादशाहपुर वाले साईनाथ, हमारी मदद के लिए आ जाओ। और आपको जब कोई रास्ता ना सूझ रहा हो ना, तो बस एक बार दिल से पुकारना उनको। बाबा आपके समक्ष खड़े हो जाएंगे और आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी, यदि आप बाबा के समक्ष अपनी एक जायज़ डिमांड रखते हैं। और साक्षी जी ने उसके बाद थैंक्स ही बोला है बादशाहपुर दरबार के बाबा को कि बाबा ने उनकी सुन ली और उनके जीजा जी अभी सही हैं और थोड़ा थेरेपी वगैरह होगा, जिससे जो मूवमेंट वगैरह है वो सही हो जाएगा। हम सभी साईं डिवोटीज़ बाबा से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनके जीजा जी रिकवरी करें और एक बार फिर से ये हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करें कि दीदी, मुसीबत तो बड़ी आई थी लेकिन बाबा ने हाथों हाथ लिया और अब सब कुछ सही है। इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगी, हर दिन बाबा की अलग अलग प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ आ रही हैं। बादशाहपुर दरबार के बाबा को जिसने भी दिल से पुकारा, बाबा उनके काम कर रहे हैं। अनुभूतियों का सिलसिला ऐसे ही बढ़ता रहे, हमारा विश्वास और अटूट होता रहे। और बाबा से यही कहूँगी, बाबा जो जो भी हमारे बादशाहपुर धाम से जुड़ रहा है, हे साईनाथ, हमारे शब्दों की लाज रखते हुए उनके काम बनाना। लेकिन यदि जायज़ हो तो एक चीज़ और कहना चाहूँगी, बहुत सारे डिवोटीज़ हैं जो बादशाहपुर दरबार में अर्जी लगाते हैं, उनके काम बन जाते हैं। तो अनुरोध मैं इतना ही कहूँगी, क्योंकि जब हम अर्जी लगाते हैं तो हम बाबा से रिक्वेस्ट करते हैं, जब हमारे काम बन जाते हैं तो हमें उनका भोग ज़रूर लगाना चाहिए थैंक्स कहते हुए। यदि आप नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी आप मुझे कॉल ज़रूर करिए कि दीदी ऐसी ऐसी बात है, हमारा ये काम हो गया और मैं भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पॉकेट मनी अलाउ नहीं कर रही है, तो मैं क्या करूँ। तो हम उनको यही कहेंगे कि आपने कह दिया कि भोग लगाना है, हम बादशाहपुर दरबार के बाबा को कह देंगे, लेकिन आप अपने घर के आसपास के किसी मंदिर में जाकर चाहे 1 रुपए की 2 टॉफ़ी चढ़ाओ, लेकिन बाबा के नाम लेके कि हे बादशाहपुर वाले बाबा, आपने हमारा ये काम बनाया, उसके लिए धन्यवाद। जैसे कि साईं सचरित में भी लिखा है, जैसे साईं सचरित में बाबा ने एक सीढ़ी ली थी। जब एक साईं डिवोटी की तबीयत ख़राब थी, बाबा ने सीढ़ी एक तरफ लगाई, ऊपर से चढ़ के दूसरी तरफ से सीढ़ी से उतरे और उसके बाद बाबा ने उस सीढ़ी का भी जो किराया था 2 रुपए दिया था। और तब लोगों ने यही कहा था कि बाबा इसका क्यों? तो बाबा ने क्या कहा था, बिना पारितोषिक के किसी से भी कोई काम नहीं कराना चाहिए, किसी का भी भार अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए। और बाबा ने तो उस वक़्त उस लेडी की
छत पे एक तरफ से दूसरी तरफ से उतरकर उसका बुखार ही उतारा था, क्योंकि वो बहुत दिनों से फ़ीवर में पड़ी हुई थी। इसी के साथ 13 जून से लेकर 21 जून तक अनिल भैया शिरडी साईनाथ की यात्रा पे हैं, शिरडी की यात्रा पे हैं। 13 तारीख को दिल्ली से इनकी ट्रेन चलेगी और जो कि 14 तारीख को पहुंच जाएगी। 20 तारीख तक कंटिन्यूसली ये शिरडी में हैं। शिरडी में रहकर ये भंडारे और हवन कराएंगे। यदि आप लोग भंडारे और हवन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आ जाइए शिरडी। शिरडी दूर नहीं, बस मन में एक आस्था होनी चाहिए कि बाबा मुझे आना है। दिल से बादशाहपुर वाले बाबा को बोलो कि बाबा हम इतने दिनों से शिरडी नहीं गए हैं, हमारी अर्जी लगा दो ना, हमें बुला लो ना बाबा। देखना बाबा आपको बुला लेंगे। आइए शिरडी में। और जो कोई भी शिरडी में पहुंच के अनिल भैया से मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, तो आप लोग मुझसे होटल का एड्रेस ले सकते हैं। मैं होटल का एड्रेस आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति जो शिरडी में भंडारे और हवन होंगे उसमें दान करना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, तो वो कर सकता है। स्कैनर मैं वीडियो के एंड में शेयर कर रही हूँ, या इसके अलावा आप पर्सनली भी मेरे से वो स्कैनर ले सकते हैं। स्कैनर में नाम आएगा अनिल कुमार। इसी के साथ आपके पास जो भी बादशाहपुर धाम की, शिरडी साईनाथ की, लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र की जो भी प्यारी प्यारी सी अनुभूतियाँ हैं वो चैनल के साथ उनके साथ शेयर कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।